हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के पॉलिनोमियल लेसन 2 बहुपद के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। इस वीडियो में जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, अगर सारे क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो फिर आपको इससे बाहर का एमसीक्यू क्वेश्चन पॉलिनोमियल चैप्टर का आता नहीं है। जितना भी इंपोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है एमसीक्यू का, वो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख लो, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? फर्स्ट है। ये देख लो, बोला है यदि बहुपद इतना का शून्यक 2 है तो k का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज 2 देन k इक्वल में क्या होगा? ठीक है। तो जैसे ही बोलेगा 0 यानी शून्यक, तो शून्य का मतलब क्या होगा? शून्य का मतलब होता है x की वैल्यू, x की मान। तो x की मान इस कितना दिया हुआ है आपका? 2 दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और ये आपका क्या दिया हुआ है? पोलिनोमियल दिया हुआ है। यानी px, जब भी x ये आपका क्या हो गया? आपका 0 हो गया, पोलिनोमियल दिया हुआ है 0 हो गया। और px की मान कितना दिया हुआ? देखो आपको एक्स की स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इक्वल में क्या हो गया? 0। कुछ नहीं करना, जहां जहां पे x है उसके जगह पे आपको 2 को पुट कर देना है। बस x है, आप 2 पुट कर दो, आपको स्क्वायर प्लस 3x आ गया तो 2 पुट कर दो प्लस k इक्वल में क्या हो गया? 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस कितना हो गया? 6 प्लस k इक्वल में क्या हो गया? 0। इनको प्लस करके कितना हो गया? 10 प्लस k इक्वल में क्या हो गया? 0। ये प्लस 10 क्या हो गया? माइनस, तो k इक्वल में क्या हो गया? माइनस का 10 आ गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका क्या हो गया? बी हो गया, ये आपका हो गया। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ठीक है। आपको बता दूं कि ये जब भी जिस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे उसमें 0 1 था, शून्य के था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख लो शून्य क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन करने का 3 तरीका होता है। देखो ना, क्या बोला है? 0 कितना दिया हुआ है? 2 और माइनस का 2, 2 और माइनस का 3। यदि बहुपद इतना का शून्य 2 और माइनस का 3 है तो ए और बी का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। अब कैसे निकालेंगे? तो इस क्वेश्चन करने का एक बार क्या करो कि जो आपका पोलिनोमियल गिवन है, पोलिनोमियल का गिवन है px इक्वल में क्या गिवन है? x का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b आपको दिया हुआ है। ठीक है। एक तो हर जगह एक बार पहले आप 2 पुट कर दो, फिर उसके बाद -3 पुट कर दो, फिर इक्वेशन बनेगा, फिर उससे वैल्यू निकाल दो। लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सबसे इजी तरीका बताऊंगा आपको कैसे करोगे। आपको तो याद करना, ये शून्य दिया हुआ और ये दिया हुआ है। तो जब भी 2 शून्य दिया होता है तो एक अल्फा होता है और एक क्या होता है? बीटा होता है। तो आपको देख लो यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 ले लेना, और बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -3 ले लेंगे। ठीक है। जब भी जिस क्वेश्चन में 2 शून्य होता है एक ही फॉर्मूला, एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा। ये पूरा ये हो गया, ये पूरा आपको बी हो गया और ये क्या हो गया? आपका सी हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा जानते हो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 प्लस बीटा क्या है? माइनस का 3। ए प्लस और ये मान क्या हो गया? माइनस का 3 आ गया इक्वल में माइनस बी। बी की देखो, बी की वैल्यू क्या है? टोटल है ना, ए प्लस 1, तो ए प्लस 1। ए कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो क्या मान लो? 1 1 हो गया। 2 में से 3 को माइनस करोगे क्या? माइनस का 1 आएगा। बड़ा सही नहीं है तो माइनस ए प्लस 1। ठीक है। 1 की वैल्यू ए माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो 1 इक्वल में ए प्लस 1, ये इधर क्या हो गया? माइनस, तो 1 माइनस क्या? 1 माइनस 1 आपका ए, तो 1 में से 0, तो ए की वैल्यू क्या आपका हो गया? 0 हो गया। ऐसे ही आपको बी का निकालना है। क्या बोलो, जब भी 2 0 दिया होता है तो एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। क्या होता है? सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ये 2 हो गया। बीटा कितना दिया है? 3, तो 3 हो गया इक्वल में सी। सी कौन है? बोलो यहाँ पे बी है, तो बी। ये क्या है? 1 लिखो मत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 इक्वल में क्या हो गया? बी। तो बी की वैल्यू क्या हो गया? माइनस का 6। तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू माइनस की। देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू माइनस का 6। ऑप्शन क्या हो गया? आपका डी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके आते रहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। इतना इजी है क्या बात, बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। पहले क्वेश्चन क्या बोला? पहले बोला है बहुपद, तो बहुपद आपको गिवन दिया हुआ है। बताओ जो पॉलिनोमियल है वो आपको गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? के एक्स के स्क्वायर 2x प्लस में 3k। ये आपका बहुपद दिया हुआ है। ठीक है।
बोला है इसके शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर है। तो योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, दोनों क्या है बराबर है, तो बराबर कर देंगे, बस क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देख रहे हैं, बोला इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो देन के इक्वल में व्हाट। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल दोनों क्या है बराबर है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए और ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, माइनस का बी इक्वल में सी, ये ए हो गया ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो बी की वैल्यू क्या है माइनस ए माइनस 2 क्योंकि फॉर्मूला का हो गया, और सी की वैल्यू क्या हो गया आपका 3 के आ गया। बस ये इंटू में है तो कहाँ आएगा इसके नीचे आएगा, तो माइनस 2/3 इक्वल में के, आपको के की वैल्यू क्या हो गया माइनस 2/3। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन माइनस 2/3, ऑप्शन क्या होगा इसे ऑप्शन डी होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है ना, कुछ नहीं ऐसे बस क्वेश्चन बस समझ में आपको आना चाहिए बस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका है ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करने का दो तरीका है, मैं जो बताऊंगा आपको बहुत ज्यादा ही इजी तरीका बताऊंगा इसका। ठीक है ना, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में एक वर्ड जरूर देखना मिलेगा, वो मिलता है रेसिप्रोकल, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, मतलब एक दूसरे का उल्टा। मान लो बोला है एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, दैट मीन्स एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है रेसिप्रोकल है। जैसे मान लो अल्फा का वैल्यू है 2/3 तो बीटा का वैल्यू क्या है इसका रेसिप्रोकल है, तो 3 क्या हो गया 2। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा का वैल्यू 2/3 और बीटा का वैल्यू 3/2, कैंसिल 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 क्या 1, तो अल्फा इंटू बीटा को क्या हो गया 1 आ गया। तो जब भी बहुपद में यानी पॉलिनोमियल में अगर ये वाला वर्ड आ गया रेसिप्रोकल वाला, तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, वो करना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 1। बस कभी आपको गलती नहीं, एकदम जल्दी बनेगा और सही बनेगा आपका। देखो कभी भी एक शून्यक दूसरे का होगा वहां पे एक ही फॉर्मूला लगाना अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 1, आपको प्रूव भी करके समझा दे कैसे 1 आया आपको। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू क्या होगा C/A इक्वल में 1, ये आपका ए हो गया बी हो गया और सी की वैल्यू क्या हो गया बताओ के हो गया, तो के आ गया ये आपका कौन सा हो गया 3 इक्वल में 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया के और क्या हो गया 3 1 3, तो के की वैल्यू आपका क्या हो गया 3 आ गया। ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन आपका ए हो गया। देखो 2 सेकंड में आया कि नहीं सर, बस आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और कंसेप्ट मालूम फिर आपको कोई परेशानी होने वाली है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। देखो इसमें क्वेश्चन बोला क्या है, बोला है कि बहुपद ये है कितना इसमें जोड़ेंगे कि शून्य क्या हो जाए 3 होगा, मतलब इसमें और कितना प्लस करेंगे कि शून्य क्या है 3, दैट मीन्स क्या प्लस करेंगे कि एक का मान क्या आ जाए 3 आ जाए। ठीक है, देखो व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x का स्क्वायर माइनस 5x/4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करें कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना आ जाए 3 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कैसे करते हैं आप देखो एक बार, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो x का स्क्वायर माइनस 5x+4 इक्वल में क्या होता है 0। आपको शून्य क्या बोला है 3 बोला है, जहां जहां x है क्या पुट करोगे शून्य का मतलब क्या होता है x की वैल्यू 3। ठीक है, फिर जहां जहां x है आपको 3 पुट कर देना, x है 3 पुट कर दो स्क्वायर माइनस 5 x है 3 पुट कर दो +4 इक्वल में 0। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया 15 प्लस कितना हो गया 4, इनको और इनको प्लस करोगे तो कितना हो गया 9 और 4 को कितना हो गया 30 माइनस 15, आपको कितना हो गया माइनस का 2 आ गया। यहाँ पे 0 आना चाहिए, आ क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, इसका मतलब माइनस का 2 आ गया है, तो इसका मतलब अगर इसमें प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो क्या होगा कैंसिल कैंसिल 0 आया कि नहीं आया, जो नंबर आएगा वही प्लस करेंगे, लेकिन साइन अपोजिट, अगर प्लस में आता तो -2 ऐड करते, माइनस में आया है तो
तो +2 ऐड करेंगे ताकि कट के क्या हो जाए 0 हो जाए। तो जितना भी इस टाइप के क्वेश्चन में जो नंबर आएगा उस नंबर वही नंबर ऐड करना, बस साइन क्या करना चेंज करना। तो आपको क्या आया है -2, तो बोलना कि 2 तो ऐड करेंगे लेकिन माइनस का नहीं प्लस का। बताओ ना माइनस का 2 ऐड करोगे तो कितना आपका हो गया -4 नहीं आएगा। अगर प्लस का 2 ऐड करोगे तो क्या हो गया कट के आपको 0 नहीं आएगा। तो क्या आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया प्लस का 2 आंसर आ गया। ठीक है देखो देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ नहीं है। क्वेश्चन ने बोला क्या है शून्यकों का योग 0 है और शून्यक 3 है, तो बताओ बहुपद क्या होगा। ठीक है यहाँ पे आपको सम ऑफ 0 इज 0 एंड 0 इज 3 देन पोलिनोमियल क्या होगा आपका। ठीक है तो वैसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, गिवन क्या दिया है वो देखो। गिवन में आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ। शून्यक 3 है तो ये 3 है तो अल्फा मान लो या बीटा मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अल्फा की वैल्यू क्या मान लिया 3 आ गया। इन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ 3 प्लस बीटा इक्वल में 0 हो जाएगा, माइनस हो गया। तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया -3। अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू क्या हो गया -3। आपको निकालना क्या है बहुपद। जानते हो बहुपद की फॉर्मूला क्या होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ये आपका बहुपद की फॉर्मूला। ठीक है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया था 0। देखो आपको क्या दिया था 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू भी क्या है -3 है इक्वल में 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया आपका x का स्क्वायर और 0 मल्टीप्लाई क्या हो गया 0 और माइनस प्लस -3 3 9 इक्वल में 0। अब बताओ ये 0 का वैल्यू होता है नहीं, तो आपका आंसर आ गया x का स्क्वायर -9 इक्वल में 0। ये आपका ऑप्शन आ गया x का स्क्वायर -9। तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका फर्स्ट है। आपका आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है ये जो आपका क्वेश्चन है आपको ये थोड़ा 9th क्लास का कंसेप्ट लगे। क्वेश्चन बोला क्या है देखो, बोला है ये जो है बहुपद इसका क्या है गुणनखंड है। यही 9th में हम पढ़े थे। जब भी गुणनखंड बोलता है तो हम क्या करते हैं इसका मतलब ये से डिवाइड हो जाए। तो गुणनखंड है इसका मतलब क्या होगा x प्लस 2 इक्वल में क्या हो गया आपका 0 आ गया। ठीक है देखो x प्लस 2 क्या है इसका फैक्टर है, तो इसकी 0 ले लिया। x की वैल्यू क्या हो गया प्लस जाएगा -2, तो x की वैल्यू क्या हो गया -2 आ गया। अब इस -2 जो पॉलिनोमियल है फैक्टर है उसको क्या करना है पुट करना है। क्या आप बताओ x की स्क्वायर माइनस प्लस ax प्लस 2b है ना इक्वल में क्या मान लें 0। जहां जहां x है क्या पुट करना माइनस x आ गया तो -2 स्क्वायर प्लस a x आ गया -2 प्लस 2b का b इक्वल में 0। 2 का स्क्वायर करोगे आपका क्या हो गया 4 आ गया, तो प्लस में माइनस हो गया ये माइनस प्लस माइनस का 2a प्लस 2b इक्वल में क्या हो गया 0 आ गया। अब ये प्लस 4 जाए क्या हो गया -4, तो माइनस का 2a प्लस 2b इक्वल में क्या होगा -4 आ गया। आपको यहाँ पे 2 क्या हो रहा है कॉमन मिल रहा है, तो माइनस है तो माइनस का 2 क्या कर लो आप कॉमन, 2 से 2 कैंसिल क्या बच गया a, फिर अगर माइनस कॉमन लिए हो तो माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला क्या हो गया माइनस, फिर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल क्या बचेगा b इक्वल में क्या हो गया -4, a माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 से अगर काटोगे तो 2 से 2 4 कितना हो गया 2 आ गया। a माइनस b इक्वल में क्या हो गया 2, क्या हो गया आपका ये आ गया आपका ये आपका हो गया इक्वल में 2, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस b इक्वल में 4, a प्लस b इक्वल में क्या दिया है 4, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है और दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ले लो। फर्स्ट कितना है बताओ a माइनस b इक्वल में 2 और सेकेंड कितना है a प्लस b इक्वल में 4। दोनों का साइन क्या कर दो अलग अलग है, ये b और b क्या हो गया कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a इक्वल में 2 और 4 कितना हो गया 6, इससे कैंसिल हो गया कितना हो गया 3, a की वैल्यू क्या हो गया आपका आ गया 3 आ गया। ठीक है और इस
जो 3 आया इस वैल्यू को पुट करोगे किसमें, इक्वेशन ए ले लो, सेकंड इजी है, तो a प्लस बी इक्वल में क्या दिया है 4, वहां पे पुट करो, ये 3 प्लस बी इक्वल में 4, ये प्लस जाके माइनस, तो बी का मान क्या आ गया 4 माइनस 3 इक्वल में 1। तो आपको देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 1, तो ए का वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा अलग टाइप का है। देखो क्वेश्चन बोला क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद का शून्यक, समझ आ गया, और अल्फा प्लस बीटा 24 दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा 8 दिया है, तो बहुपद क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल में फाइंड द पॉलिनोमियल। जब ये क्वेश्चन देगा तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है लेकिन अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है 24 और अल्फा माइनस बीटा क्या दिया हुआ है 8, इसको आपको क्या कर दो, बीटा बीटा प्लस क्या हो गया कैंसिल, अल्फा कितना अल्फा 2 अल्फा और इनमें इनको क्या करोगे प्लस करोगे कितना हो गया 32, कॉड करोगे कितना हो गया 16, तो अल्फा का वैल्यू क्या आपका हो गया 16 आ गया। अब इसी वैल्यू का आप पुट कर दो किसमें, इसे पुट कर दो फर्स्ट में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 24, अल्फा जगह पर 16 पुट कर दो, बीटा इक्वल में 24, ये जाकर माइनस, तो बीटा इक्वल में 24 माइनस में 16, आपका बीटा का वैल्यू क्या हो गया 8 आ गया। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, बहुपद फाइंड करना है। तो बहुपद की फॉर्मेट क्या होता है आपको मालूम है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0, ये होता है फॉर्मूला। एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे हो गया 24x और अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो 16 हो गया, और बीटा का वैल्यू क्या दिया 8, तो ये आपका 8 हो गया, इक्वल में क्या हो गया 0। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 24x, इनको करोगे तो कितना हो गया 128 इक्वल में 0, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर क्या हो गया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन में बोला क्या है, यदि बहुपद के शून्यकों का योग 1 है तो k की वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो आपको दिया हुआ इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल कितना इज 1, अगर किसी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो 1 दिया हुआ है तो बताओ कि इसकी k की वैल्यू क्या आएगा। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या आपका k एक्स के स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल में 0, ये a हो गया, ये b हो गया और ये क्या हो गया c हो गया। योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या दिया हुआ है 1, तो 1 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है इसका माइनस के b बाई a इक्वल में 1, b का मान क्या दिया माइनस का 3, ये फॉर्मूला का माइनस और ये क्वेश्चन का माइनस, और ये कौन सा है k इक्वल में क्या हो गया 1, ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो k इंटू 1 k और 3 बन गया 3, आपका k का वैल्यू क्या हो गया आपका 3, आंसर क्या हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसका क्या किए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ पॉलिनोमियल का जो मेन से क्वेश्चन होता है बुक के करेंगे और बुक के बाहर का भी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।